ये तुम्हें किसने कह दिया? मैंने खुद डॉक्टर को कहते सुना है कि कमाल किसी वक्त भी अपनी असली हालत में आ सकता है। वेरी गुड। इसका मतलब अब हमें सारे सबूत मिल सकते हैं। अगर आप कहें तो कमाल को वहीं हॉस्पिटल में न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। नहीं, अब तो ये बांसुरी बजानी है और इसी के सुरों पे सबको सुनाना है। तारा, तुम किसी तरह अहमद कमाल को हॉस्पिटल से उठवा दो। समझ गए? बिल्कुल समझ गया। आउट। अहमद कमाल, तुमने मेरी बहुत नींद हराम की। अब मैं आराम करूंगा और तुम वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। कब आए? अरे अकेले आए हो? दुल्हन को नहीं लेकर आए? आंटी वो भी आ जाएगी। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। जमाल है आंटी? तुम बैठो तो सही, जमाल भी आ जाएगा। थैंक यू। जमाल कहीं काम से गया है? वो बेटा, जमाल हॉस्पिटल गया है। हॉस्पिटल गया है? खैरियत? तुम्हारे अंकल हॉस्पिटल में दाखिल हैं। क्या अंकल बीमार हैं? तुम्हारे अंकल अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। जी? हाँ असद बेटा, डॉक्टर्स उन्हें गिद्दू में दाखिल करने की बात कर रहे हैं। आंटी ये सब कैसे हुआ? बस बेटा 6 महीने पहले हो गया ये, लेकिन यूं लगता है जैसे 6 सदियां बीत गई। मुझे तो इस बात का दुख है कि मैं यहाँ मौजूद क्यों नहीं था। असद, अगर तुम यहाँ होते तो क्या कर सकते थे? होने को तो कोई टाल नहीं सकता। वो तो ठीक है आंटी, मगर मैं कम से कम आप लोगों का दुख तो बांट सकता था। खैर, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। आप मुझे रूम नंबर बता दीजिए। वो स्पेशल वार्ड है, कमरा नंबर 3 है। लेकिन इतनी जल्दी क्या है तुम्हें जाने की? बैठो, चाय वाय पी के जाना। आंटी मेरा अपना घर है, मैं फिर आ जाऊंगा। आंटी आप बिल्कुल ना घबराएं, जो तकदीर में लिखा है वो तो होके रहता है। और फिर अब तो आपका दूसरा बेटा भी आ गया है ना आंटी? अल्लाह तुमको सलामत रखे। असद बेटा, मैं तुम्हें बहुत याद करती थी, मगर किसी को कुछ भी नहीं कह सकती थी। नहीं आंटी, आप बिल्कुल मत घबराएं, हिम्मत से काम लें। आप बस हम सब के लिए दुआएं करती रहें। मैं तो सबके लिए दुआ करती रहती हूँ। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ, मैं फिर आऊंगा। अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा।
जी जनाब, किससे मिलना? अरे जमाल तुम? अरे क्या हाल है? कैसे यार, तुम कब आए? बस कल ही अमेरिका से आया हूँ। घर गया था, आने से पता चला कि तुम यहाँ। तो बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना आप। दरवाजा अंदर से बंद है, मेरा ख्याल है कोई डॉक्टर वगैरह होंगे। क्या दरवाजा लॉक है? ये कैसे हो सकता है यार? आओ। अच्छा जमाल, ये खून, ये ड्रिप कैसे निकली? डॉक्टर, डॉक्टर! अरे जमाल साहब, आप तो खामखा परेशान हो जाते हैं। मरीज अक्सर और बेशतर ड्रिप निकाल लेते हैं। वैसे आप कोशिश करें कि ड्रिप के वक्त आप इनके पास ही हों। सब मैं तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए चाय पीने गया था। ओहो जमाल, परेशान मत हो, हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। मलिका मुअज़्ज़मा के हुजूर में खादिम का सलाम। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मुझसे इस तरह बात मत किया करो। आखिर कब तक यूं एहसास कमतरी में मुब्तला रहोगे? गुलाम हूं, यह एहसास जिंदगी भर पीछा तो नहीं छोड़ेगा। गुलाम नहीं, तुम तो मेरे शाहजहां हो। आप तो खैर मुमताज महल हो सकती हैं, लेकिन एक मजदूर कभी शाहजहां नहीं बन सकता। लेकिन मैंने तुम्हारी खातिर इस दीवार को गिरा दिया। ये दीवार और ऊंची कर दी जाएगी जनाब। जी नहीं, अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जब भी किसी मजदूर ने किसी शहजादी के शबिस्तानों तक पहुंचने की कोशिश की, उसे कत्ल कर दिया गया। यही तो हमारी तारीख है। लेकिन अलमिया यह है कि आपके डैडी भी यही चाहते हैं। मैं शहजादी नहीं हूँ, मैं सारा हूँ, सारा नौमान। दीवार में जिंदा चुन दी जाऊंगी, मगर किसी दूसरे का इकरार नहीं करूंगी। अरे साहब, आपकी यही बातें तो हमें जीने का हौसला देती हैं। फिर वही बातें, अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मलका आलिया का इकबाल बुलंद हो, वल्लाह।
खुदा की पनाह, तुम तो अल्फाज के जादूगर हो। और आप भी तो साहिरा हैं जिसके हुस्न के आगे कोई तिलिस्म बाकी नहीं रहता। रोज और शब का वो कंप्यूटर है जो मुस्तकिल ऑन है, सफेद और सियाह का रिकॉर्ड है जिसमें एक एक लम्हे का हिसाब हो रहा है। वक्त की खुली किताब है। याद रखें, तारीख की गिरफ्त से कोई महफूज नहीं रह सकता, कोई भी नहीं। सर, तारीख में बहुत से लोगों का जिक्र मौजूद ही नहीं, आखिर ऐसा क्यों है सर? इसलिए कि वो इस काबिल नहीं थे कि उन्हें याद रख सके तारीख। तारीख तो उन लोगों को याद रखती है जो रिकॉर्ड कायम करते हैं। तारीख में तो वो जालिम भी मौजूद हैं सर, जिन्होंने इंसानी सरों के मीनार तामीर किए, फिर तारीख ने उन्हें क्यों याद रखा? इसलिए कि तुम उनके चेहरों को देख सको, उनकी दरिंदगी को याद रख सको और फिर अपनी तहजीब के दरवाजों को खुला ना छोड़ दो कि कहीं दोबारा फिर वो तुम्हारे माशरे में दाखिल हो जाए। और सर, ऐसा भी देखा गया है कि तारीख के इस कंप्यूटर में कुछ गलत वाक़यात भी फीड कर दिए जाते हैं। हाँ, ऐसा हुआ है, लेकिन फिर कोई ना कोई माहिर इंजीनियर आ जाता है, कंप्यूटर में जो डाटा गलत फीड होता है वो उसे निकाल कर दुरुस्त कर देता है। इस तरह तारीख का रिकॉर्ड फिर दुरुस्त हो जाता है। ये मिस्टर जीशान, शौकत साहब ने टेलीफोन पे मुझसे कहा था कि आपको मोटरसाइकिल खरीद के दी जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि छोटी गाड़ी भी खरीदी जा सकती है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच क्रश अंकल। ड्राइविंग तो मुझे आती है, लेकिन मैं घर पे क्या बताऊंगा किसकी गाड़ी है ये? जी कुछ नहीं जी, मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके, यू आर वेलकम। अच्छा, आप अपना पासपोर्ट लाए हैं? नहीं, मैं अमेरिका जा नहीं रही। क्यों? बस मेरा दिल नहीं चाह रहा। अब मैं प्रैक्टिस करूंगी। बेटा, क्या सो रही थी? नहीं, कोशिश कर रही थी। तुम्हारी तो सूरत ही नजर नहीं आती, बस ये कमरा है और तुम हो। कोई काम भी तो नहीं है करने को। बेटा, तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ। मैं तो मेरी मजबूरी समझती है तो फिर? बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ अपनी बेटी को मजबूर नहीं दे सकती। बस
बस तुम ये ख्वाब देखना छोड़ दो, वरना इस ख्वाब के पीछे भागते भागते एक दिन तुम भी पागल हो जाओगी। अब तो जो भी हुआ सो हुआ। मेरी आंखें मेरे ख्वाब है। नहीं बेटा, आंखें तुम्हारी हैं, लेकिन ख्वाब तुम वही देखोगी जो मैं चाहूंगी। बेटा बेटा, मैंने तुम्हारे लिए जमाल से ज्यादा अच्छा, खूबसूरत, मालदार, खानदानी आदमी देखा है। नहीं अम्मी, उस जैसा तो कोई भी नहीं है। फिर वही पागलपन। देखो बेटा, जिद नहीं करो, शादी तुम वहीं करोगी जहां मैं चाहूंगी। I'm sorry, मैं आपकी बात नहीं मान सकती। देखो, नादान बच्चों को उनकी मर्जी पे नहीं छोड़ा जा सकता। अम्मी, अगर आप अपनी बेटी को नादान समझती हैं तो फिर सुन लीजिए कि मैं कहीं भी शादी नहीं करूंगी, किसी से भी शादी नहीं करूंगी। आरफा, ये तुम कह रही हो? तुम? भाभी, आज आपने बहुत अच्छा किया कि आप आ गई। मेरा दिल शौकत की तरफ से बहुत परेशान था। सारा, तुम इन छोटी छोटी सी बातों से अपना दिल बुरा नहीं किया करो। आप इसे छोटी सी बात कहती हैं? आपको क्या पता, मैं पिछली 3 रातों से सोई नहीं हूं। शौकत के बगैर मुझे यूं लगता है जैसे मैं किसी वीराने में जिंदा हूं। तुम्हारी इसी मोहब्बत ने ना शौकत का दिमाग खराब किया हुआ। आप इसे जो बात भी कहें, बहरहाल मोहब्बत ही मेरी पहचान है। सारा, मैं तुम्हारी उलझन समझती हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? मैं भी आरफा की वजह से बहुत परेशान हूं। खैरियत? लेकिन आपको मेरे होते हुए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आरफा की शादी जल्द से जल्द हो जाए, वरना वो नादान लड़की अपने आप को तबाह कर लेगी। मैं आपकी बात समझी नहीं। उसके दिल में अब तक जमाल का ख्याल है। अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात कहूं। अब तुम ये ना कहना कि मोहब्बत की शादी सबसे कामयाब शादी होती है। मगर भाभी, मेरी नजर में लड़की और लड़के को एक दूसरे को पसंद करने का हक जरूर है। लेकिन अगर पसंद अजाब बन जाए तो उसे भूलना ही बेहतर होता है। बहरहाल, तुम मुझे ये बताओ, वो जो तुमने बात चलाई थी उसका क्या बना? बस भाभी, वो आपको तो पता है, मैं शौकत के इंतजार में हूँ। जैसे वो आए मैं बात आगे बढ़ाऊं। मैं क्या करूं? मैं भी तो बहुत परेशान हूं। तो इसका मतलब है कि मुझे आज लड़के के बाप से जाकर खुद मिलना होगा। अब तो खुश हैं ना आप? बहुत खुश हूँ, और दुआ करती हूँ कि शौकत आज ही घर आ जाए। बाबा ने एक समाजी भलाई के लिए तंजीम बनाई थी, अंजुमन खादिम कौम। उसके कारकुनों ने मनशियात के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। बाबा भी बहुत जोशीले थे। मैंने बाबा को बहुत समझाया कि बाबा, ये किसी एक आदमी या एक तंजीम के बस की बात नहीं है।
जब तक हमारी पूरी कौम इस जहाद में हिस्सा नहीं लेगी तब तक हमारा मुआशरा इस लानत से पाक नहीं हो सकता। ये तो सब इंसान के हौसले की बात है, और यही हौसला बाबा के लिए क़यामत बन गया। आए दिन बाबा के अखबारात में बयानात छपने लगे। एक बयान में उन्होंने कहा था कि वो अब मुल्क दुश्मनों को पहचान चुके हैं। वही उनका आखिरी बयान था। उसके बाद कुछ बोलने के काबिल न रहे। तुम उस वक्त कहाँ थे? मैं उन दिनों लाहौर में था, एकेडमी की ट्रेनिंग कर रहा था। बाबा को कुछ लोग नींद मुर्दा हालत में मोहल्ले की मैदान में फेंक कर चले गए। अंकल के सिलसिले में मैं सर्जन अहमद से मशवरा बहुत ज़रूरी समझता हूँ। वो बाबा के अच्छे दोस्त हैं, मुझ पे छोड़ दो, मैं बात कर लूँगा। और जमाल, मेरा तुम्हें दूसरा मशवरा ये है कि तुम फौरी तौर पे ये घर बदल लो। क्या मतलब? घर क्यों बदलो? क्योंकि जमाल, मुझे किसी तूफान की आहट महसूस हो रही है। और चलते हैं, उठो। डैड मुबारक हो। कैसी मुबारक? इस शहर का सबसे बड़ा रिफॉर्मर गिद्दू के पागल खाने पहुंच गया। नशे के खिलाफ जंग करने चला था और खुद ही पूरी बोतल पी गया। और दूसरों का क्या हाल है? अब कोई इस्लाह करने वाला नहीं रहा। वेल डन, वेल डन दारा, वेल डन। अब तुम उसे आसानी से अगवा कर सकते हो। डैड, वो नर्स अपना इनाम मांग रही है। दे दो, 10-20 हजार रुपये दे दो सर। नहीं डैड, उसका मुतालबा बड़ा अजीब सा है। कैसा मुतालबा? वो मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर सलमान से शादी करना चाहती है। दूसरों को पागल बनाते बनाते खुद भी पागल हो गए हैं। फिर क्या हुक्म है? पागलों के लिए जो हमारा ऑर्डर होता है वही उसके लिए ऑर्डर है। आउट।